हेलो एवरीबॉडी, राधे राधे। माय नेम इज शिवम सुकीजा और हमने शुरू किया था क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 4 दैट इज प्लानिंग। इनसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मीनिंग, फीचर और इंपॉर्टेंस के ऊपर प्लानिंग के डिस्कशन कर लिया था। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर केस स्टडी भी अगर वो देना चाहे तो लिमिटेशन आराम से आपको पेपर में मिल सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी। तो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग को देख लेते हैं कि प्लानिंग में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं। तो फर्स्ट मेरी है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग जो है वो रिजिडनेस को दर्शाती हैं। इट मींस जितने भी प्लान से गोल्स को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं वो रिजिड नेचर के कहलाए जाते हैं। रिजिड नेचर मींस जो फ्लेक्सिबल ना हो। फ्लेक्सिबल का मतलब अब हमें थोड़ा सा याद आ रहा है कि जो हमारा बिजनेस जिस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करता है वो एनवायरनमेंट तो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हमने क्या कहा था कि अगर हम उसके हिसाब से चेंज नहीं होंगे तो क्या हम सक्सेस हो पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रही है कि अगर हमने जो प्लान्स बना लिए हैं तो वो प्लान केवल और केवल उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही काम करेंगे जिस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्हें बनाया गया है, प्रीडिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए। लेकिन क्या सर्कमस्टांसिस सेम रहते हैं? नहीं। सर्कमस्टांसिस, कंडीशंस एक एनवायरनमेंट के चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से एक मैनेजर के लिए अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान वेल डिफाइंड तरीके से फ्रेम कर दिए गए हैं ताकि एक गोल को अचीव करा जा सके, उनको कंफर्मेशन भी दे दी गई है, हाँ जी इसी प्लान को हम फॉलो करेंगे। अगर फ्यूचर में खुदा ना खास्ता कोई चेंज आ जाता है तो मैनेजर के लिए ये एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कि प्लान्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या करना, चेंज करना। क्यों? बिकॉज प्लान्स आर रिजिड इन नेचर। और अगर वो प्लान्स को चेंज कर भी देता है ना तो उसे बहुत सारा लॉसेस का सामना या कॉस्ट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि फिर दोबारा अब आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, फिर दोबारा अब आपको प्लानिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्लान रिजिड नेचर के हैं और एक मैनेजर के लिए इनको चेंज करना, अगर इनके ऊपर एक बार अगर इंप्लीमेंटेशन हो जाए, काम चालू हो जाए, तो इनको चेंज करना एनवायरनमेंट के हिसाब से मैनेजर के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर कर भी देता है तो मैनेजमेंट में हैज टू सफर लॉसेस। तो इसलिए प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। अगला आता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। डायनामिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है। लगातार कितने डायमेंशंस हैं? अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट में 5 हमने बोली थी, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिक। इनमें क्या पता कब किस में चेंज आ जाए और इनके वजह से और किस डायमेंशन में चेंज आए हम जानते हैं क्या? नहीं। और इस सिचुएशन में आपने क्या कहा कि हमारे प्लान्स कौन से नेचर के हैं? रिजिड नेचर के हैं। और एनवायरनमेंट कौन से नेचर का है? डायनामिक। तो इट मींस मैचिंग नहीं खा पा रही हैं। आप खुद ही देख लीजिए, प्लान्स जो आप बना रहे हो वो कौन से नेचर के हैं? रिजिड। और एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक। और हम क्या कहते हैं कि अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें हमारे प्लान्स, पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट क्या करने पड़ेंगे? चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन प्लान्स कहता है मैं रिजिड नेचर का हूं। तो इसलिए अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो, आप अपनी मैनेजमेंट को सक्सेस दिलवाना चाहते हो, तो इस सिचुएशन में आपको अपने प्लान्स के अंदर थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो जिस एनवायरनमेंट में आपका बिजनेस ऑपरेट करता है वो क्या है? डायनामिक। और अगर आप प्लान्स को रिजिड लेकर के चलोगे, एकदम बिल्कुल फुल टू अटैक कंफर्मेशन दे दोगे, वेल डिफाइन कर दोगे, तो इस सिचुएशन में तो आप जानते हो क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। वही क्यों? क्योंकि वो रिजिडनेस हो जाएगी। तो मैनेजमेंट को प्लानिंग ने साफ कह दिया कि भाई एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक। तो मेरे अंदर भी, इट मींस प्लान्स के अंदर भी थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट मींस अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखोगे, प्लान्स फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, तो वो बिल्कुल भी डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगी ड्यू टू द रिजिडनेस इन प्लानिंग। अगला मेरा आता है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है? क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती हैं। कैसे भाई? प्लानिंग कैसे क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है? अभी तो हम कह रहे थे कि प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करती हैं, लेकिन अब यहां पर ऐसा क्या हो गया? देखो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं
जहां पर जनरली सारे के सारे डिसीजंस वगैरह, प्लानिंग प्रोसेस वगैरह या प्लानिंग जो उन्होंने सोचना वगैरह है, वो सारा कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। वो कहते हैं बाकी जितने भी अदर मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं प्लान्स वगैरह, वो इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल। इट मींस जनरली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या देखा जाता है कि सारी की सारी प्लानिंग कौन करते हैं? टॉप लेवल। बाकी अदर जितने भी मेंबर्स हैं या उससे नीचे टॉप लेवल के नीचे जितने भी एम्प्लॉइज मैनेजर हैं, वो तो सारे केवल और केवल उनके बेचारे इंप्लीमेंटेशन के लिए बने हुए हैं। तो जिस वजह से इनोवेशन किसकी जनरेट हो रही है, क्रिएटिविटी किसकी बढ़ रही है? टॉप लेवल की, जो प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी तो केवल उनका मुंह देख रहे हैं कि कब कोई आदेश आएगा, हमें तो केवल क्या करना है? फॉलो। तो इसलिए बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर हैं, उनके लिए तो कुछ न्यू नहीं है, उनके लिए तो कुछ इनोवेटिव नहीं है। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि भाई प्लानिंग जो जनरली है, इट इज डन बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द मेंबर हैं जस्ट इंप्लीमेंट दीज प्लान। So that's why there is nothing new for that members who implements the plan. उनके लिए तो कुछ नया नहीं है ना। प्लानिंग कौन कर रहा है? टॉप लेवल मैनेजर्स। तो जिस वजह से वो तो बेचारे केवल देखते ही रहते हैं कि हमें तो केवल आदेश का पालन करना है, वो तो राय भी नहीं दे सकते। तो जिस वजह से प्लानिंग क्रिएटिविटी तो बढ़ा रहा है, लेकिन किसकी? जो प्लानिंग कर रहे हैं, कौन? टॉप लेवल। बाकी तो उधर क्या कर रहे हैं? फॉलो। तो बाकी जो उधर मेंबर्स हैं वो तो अपने सजेशंस भी नहीं दे सकते हैं, तो जिस वजह से उनके लिए कुछ इनोवेशन, कुछ क्रिएटिविटी नहीं। प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्या आपने ऐसे ही कोई गोल अचीव करना है और आपने सोचा चलो जी हमने ये प्लानिंग करनी, हम ये करेंगे, हमारा गोल अचीव हो गया? नहीं। प्लानिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था? ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते थे, फिर कुछ प्रीमिसेस, अजम्पशंस लगाने पड़ते थे, फिर हम क्या करते थे? हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव्स आते थे, उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएशन करो। इवैल्यूएशन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि अब किसके पास प्रोस कॉन्स, किसके पास ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव कम है, फिर जाके कहीं सेलेक्ट होगा। तो कुल मिला के ऐसे ही नहीं प्लान बन जाते, 10 जनों की राय लेनी पड़ती है तब जाके कहीं प्लान्स बनते हैं, और राय में से भी बड़ा सारा एनालिसिस करना पड़ता है, उनकी फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, तब जाके कहीं एक प्लान बनता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि सोचने में ही इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि हमें इंप्लीमेंटेशन का तो टाइम ही नहीं मिल पाता। तो जिस वजह से प्लानिंग क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग कहती है कि मैं ह्यूज कॉस्ट को इन्वॉल्व करती हूं, मेरे अंदर कॉस्ट लगती है। अब वो टाइम की फॉर्म में भी हो सकती है, वो मनी की फॉर्म में भी हो सकती है, और वो एफर्ट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। क्या केवल एक ही बंदा एक ऑर्गेनाइजेशन में सारी की सारी प्लानिंग कर देगा? नहीं। कई बार तो उन्हें बोर्ड रूम मीटिंग मंगानी पड़ती है, बुलानी पड़ती है, उसमें भी खर्चा लगता है। ऐसे ही थोड़ी ना कोई सारे के सारे। कई बार प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स से अपनी सलाह मांगी जाती है, देखो जी हम इस तरीके के प्लान सोच रहे हैं, तो ये कामयाब भी होंगे या नहीं। अब वो अपनी एडवाइस हमें फ्री में थोड़ी ना देंगे, उन पे भी कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। तो प्लानिंग करते वक्त हमें मीटिंग बुलानी पड़ती हैं, हमें बोर्ड रूम मीटिंग होगी या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स वगैरह की एडवाइस लेनी पड़ती हैं। सो दैट्स व्हाई प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। एक मेरा लास्ट लिमिटेशन ये है, प्लानिंग कहती है कि मैं सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकती हूं, क्योंकि आप सोच रहे हो कि यार पिछली बार मैंने एक प्लान इस्तेमाल करा था जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया था। क्या आप सोच रहे हो आपका आइडिया वो तो नहीं है वही वाला प्लान अब भी इस्तेमाल कर लें और हमें प्रॉफिट हो जाए? नहीं। क्या पता उस टाइम पे परिस्थितियां क्या थी और इस टाइम पर अब परिस्थितियां क्या हैं। तो जिस वजह से ऐसा संभव नहीं है कि वंस अ प्लान वर्कड, है ना, बिफोर विल वर्क अगेन। अगर एक बार एक प्लान काम कर गया, क्या वो दोबारा भी काम करेगा? ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिस्थितियां कभी भी सेम नहीं रहती हैं। तो जिस वजह से पहले परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसिस को, कंडीशंस को, एनवायरनमेंट में एक बार झांक करके देख लो कि किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, उसी हिसाब से प्लान्स को डेवलप करो। अगर आप यही अंदाजे में रह गए चल वही वाला प्लान अपना लेते हैं, उससे प्रॉफिट तो हो ही गया था, लेकिन प्लानिंग साफ कहना है I does not guarantee success. I do not guarantee success. क्यों? क्योंकि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। So that's why planning does not guarantee success. अब limitations को हमने देखा कि rigid nature के हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती हैं,
क्रिएटिविटी रिड्यूस करती हैं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट करता है, टाइम की फॉर्म में भी हो सकता है, एफर्ट्स की फॉर्म में भी हो सकता है, मनी की फॉर्म में भी हो सकता है, गारंटी सक्सेस की नहीं देता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को डिस्कस करेंगे और आपको बता दूं इस पूरे के पूरे चैप्टर में प्रोसेस और लिमिटेशंस को तो बिल्कुल अच्छे से करके ही चलिएगा। हालांकि फीचर्स और इंपॉर्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोसेस और लिमिटेशन को ज्यादा अच्छे से करके चलिएगा। इनके लिए केस स्टडीज भी आ सकती हैं। अब आप कहोगे फीचर्स के लिए भी तो आ सकती हैं, चैप्टर पूरा ही करके चलना है। लेकिन प्रोसेस तो जितने भी चैप्टर हम करेंगे सबके करने हैं। कोई भी एक प्रोसेस आपको दे दें, प्रोसेस तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो प्रोसेस और लिमिटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फीचर भी इंपॉर्टेंट है और आपके साथ साथ जो बच जाता है हमारी इंपॉर्टेंस वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी फिलहाल हम क्या लेकर के चलेंगे, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग और प्रोसेस ऑफ प्लान। हो सकता है लास्ट में केस स्टडी भी हम इनकी एक बार देख लें ताकि हमें और अंदाजा हो जाए किस तरीके की केस स्टडी लिमिटेशन से प्रोसेस से आने को देखने को मिल जाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। प्लीज शेयर द वीडियो more and more and please subscribe the channel. Radhe Radhe.